नमस्कार दोस्तों। जीवन के मोड़ पर जब रास्ते धुंधले हो जाएं, जब मन द्वंद्व और दुविधा की बेड़ियों में जकड़ जाए और जब कर्तव्य का मार्ग बोझ लगने लगे, तब हमें याद आती है उस दिव्य संवाद की जिसने हजारों साल पहले युद्ध के मैदान में एक थके हुए मन को पुनर्जीवित कर दिया था। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। इसे गीता का सार भी माना जाता है। पहले अध्याय में हमने अर्जुन के विषाद और उनके मन की उथल-पुथल को देखा था, लेकिन दूसरा अध्याय वो पड़ाव है जहां से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी वास्तव में फूटती है। इस अध्याय में क्या है? इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 मुख्य स्तरों पर समझाते हैं। आत्मा का विज्ञान, जहां कृष्ण बताते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अर्थात आत्मा अजर अमर है, मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है। स्वधर्म और कर्तव्य, वे याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के लिए पलायन नहीं बल्कि धर्म के लिए खड़ा होना ही उसका वास्तविक स्वरूप है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, यहां हमें उत्तर मिलता है उस महान प्रश्न का कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। वीडियो का मुख्य उद्देश्य, इस वीडियो में हम केवल श्लोकों का अनुवाद नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, डिप्रेशन और एंजाइटी के दौर में गीता के ये सूत्र हमारे काम कैसे आ सकते हैं। कैसे हम भी अर्जुन की तरह अपनी उलझनों को सुलझाकर एक स्थित प्रज्ञ की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान और कर्म के इस अद्भुत संगम को गहराई से तलाशते हैं। आइए शुरू करते हैं भगवद गीता का अध्याय 2, सांख्य योग। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं, वे वास्तव में शोक करने योग्य नहीं हैं। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। ये संसार आत्मा और शरीर के भेद से चलता है। अर्जुन का मोह उनके विवेक को ढक रहा है। ये ज्ञान का समय है, न कि दुख में डूबने का। जीवन में हर स्थिति में संतुलित रहना जरूरी है। अत्यधिक भावुकता निर्णय को कमजोर करती है। हमें सत्य और ज्ञान के आधार पर सोचना चाहिए। हानि और लाभ दोनों को समान समझना सीखें। सच्चा ज्ञान हमें दुख से ऊपर उठाता है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि ये दुर्बलता उन्हें इस कठिन समय में क्यों घेर रही है, क्योंकि ये वीर पुरुषों के लिए उचित नहीं है। ये न स्वर्ग देने वाली है, न सम्मान, बल्कि केवल अपयश और कमजोरी लाती है। ऐसे समय में साहस, स्पष्ट सोच और अपने कर्तव्य का पालन सबसे आवश्यक होता है। कठिन परिस्थितियों में कमजोर पड़ना सही नहीं माना जाता, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति की परीक्षा उसके कर्मों से होती है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सम्मान भय से नहीं बल्कि सही कर्मों से मिलता है। जीवन में साहस सबसे बड़ा गुण है और हर परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि ये कायरता उन्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि ये उनके महान व्यक्तित्व और कर्तव्य भावना के विपरीत है। ऐसे समय में हृदय की कमजोरी को त्याग कर दृढ़ता के साथ खड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि ये समय पीछे हटने का नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने का है। सच्चे योद्धा की पहचान उसके साहस और मानसिक मजबूती से होती है, न कि उसके डर से। हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करना चाहिए, क्योंकि डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय ही जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, और कठिन परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाए रखना ही सच्ची विजय की ओर ले जाता है। अर्जुन कहते हैं कि वे अपने गुरु और पितामह पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वे उनके लिए पूजनीय हैं। उनके मन में सम्मान और कर्तव्य के बीच गहरा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जो एक गंभीर नैतिक दुविधा को दर्शाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में सही मार्ग चुनने के लिए विवेक और स्पष्ट सोच की आवश्यकता होती है। सम्मान और संबंधों का अपना महत्व है, लेकिन कर्तव्य भी उतना ही आवश्यक है। यही आंतरिक संघर्ष हमें सोचने, समझने और अंततः मजबूत बनने की दिशा में ले जाता है। अर्जुन कहते हैं कि गुरुओं को मारकर सुख भोगना उचित नहीं है और उनके लिए भिक्षा मांगकर जीवन जीना अधिक सही होगा। उनके अनुसार यदि ऐसे कर्म से प्राप्त सुख मिलता भी है तो वह पाप से भरा होगा।
उनका मन धर्म और अधर्म के बीच गहराई से उलझ जाता है और वे युद्ध से बचने की इच्छा व्यक्त करते हैं। धर्म के मार्ग को समझना हमेशा सरल नहीं होता, क्योंकि यह केवल नियम नहीं बल्कि विवेक और आंतरिक समझ का विषय है। हमें अपने कर्मों के परिणामों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सही निर्णय के लिए स्पष्ट सोच आवश्यक है, क्योंकि लालच और भय दोनों ही गलत दिशा में ले जा सकते हैं। जीवन में अंततः नैतिकता ही सबसे महत्वपूर्ण आधार बनती है, जो हमारे कर्मों को सही दिशा देती है। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, जीतना अच्छा है या हारना। जिनके विरुद्ध उन्हें खड़ा होना है, वे वही लोग हैं जिनके बिना वे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस स्थिति में उनका मन पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और कोई स्पष्ट निर्णय लेना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में भी आती हैं जब हम सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। भ्रम की अवस्था में निर्णय लेना हमेशा कठिन होता है, इसलिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। धैर्य, विवेक और सही सलाह हमें स्पष्टता देती है और जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाती है। अर्जुन कहते हैं कि वे भ्रमित हैं और उनका स्वभाव कमजोर हो गया है। वे भगवान से सही मार्ग पूछते हैं और स्वयं को शिष्य बनाकर पूर्ण समर्पण कर देते हैं। वे सच्चे ज्ञान की खोज में हैं और यही क्षण उनके लिए वास्तविक ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत बनता है। जब हम जीवन में भ्रमित होते हैं तो मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। अहंकार को छोड़कर सीखने की भावना अपनाना ही विकास का पहला कदम है। गुरु का महत्व जीवन में अत्यंत बड़ा होता है, क्योंकि सही मार्गदर्शन हमें सही दिशा देता है। समर्पण से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और सीखने की इच्छा ही हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भौतिक सुख हमेशा मानसिक शांति नहीं दे सकते। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि उनका शोक किसी भी चीज से दूर नहीं हो सकता। न राज्य, न सुख, कुछ भी उनके दुख को खत्म नहीं कर सकता। उनका मन पूरी तरह से दुख से भरा है। ये आंतरिक संघर्ष का संकेत है। उन्हें केवल ज्ञान ही शांति दे सकता है। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं करेंगे। ये कहकर वे शांत हो गए। उनका मन पूरी तरह से निराश था। उन्होंने हथियार डाल दिए। ये उनके जीवन का निर्णायक क्षण था। कभी-कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन यही समय बदलाव का होता है। निराशा के बाद ही ज्ञान आता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिनाई एक नई शुरुआत है। जब हम दुख में होते हैं, तब सही मार्गदर्शन जरूरी होता है। जीवन में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन की स्थिति देखकर मुस्कुराते हैं। वे समझते हैं कि अर्जुन भ्रम में है। वे उन्हें सही ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। हमें सही समय पर सही सलाह लेनी चाहिए। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ज्ञान की शुरुआत है। ये संवाद पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। जीवन और मृत्यु को समझना जरूरी है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जिनके लिए शोक कर रहे हैं, वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए दुख करता है और न मृत के लिए। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन का शोक अज्ञान के कारण है। ज्ञान से ही ये भ्रम दूर होता है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखें। भगवान कहते हैं कि न मैं कभी नहीं था, न तुम और न ये राजा। हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। ये अनादि और अनंत है। शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। हमें आत्मा के स्तर पर सोचना चाहिए। डर कम हो जाता है जब सत्य समझ आता है। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें बदलाव से डरना नहीं चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति इसमें भ्रमित नहीं होता। ये जीवन का चक्र है। भगवान कहते हैं सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। इंद्रियों के संपर्क से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं। हमें इन्हें सहन करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। ये जीवन का सामान्य हिस्सा है। भावनाओं में बहना सही नहीं है। धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता, वो स्थिर और धैर्यवान रहता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने योग्य होता है। समता ही सच्चा ज्ञान है। ये जीवन का उच्च स्तर है।
सत्य और असत्य में फर्क समझना जरूरी है और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ अस्थायी होता है और सत्य हमेशा जीतता है। ज्ञान से ही सत्य का बोध होता है। ये ज्ञान जीवन को बदल देता है। जो पूरे संसार में व्याप्त है वही अविनाशी है। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अजर और अमर है। ये हर जगह मौजूद है और यही परम सत्य है। इसलिए हमें आत्मा की शक्ति को समझना चाहिए। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे भीतर का डर अपने आप समाप्त होने लगता है। कोई भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए। आत्मिक ज्ञान से हमें वास्तविक शक्ति मिलती है और यही शक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यही सत्य हमें समझाता है कि शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा स्थायी और अटल है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम इस ज्ञान को अपनाते हैं तो हमारे भीतर का डर समाप्त होने लगता है और हम निडर होकर अपने धर्म का पालन कर पाते हैं। कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी में जीवन का सच्चा अर्थ छिपा है। आत्मा कभी नहीं मरती, इस रहस्य को जानिए। जो आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ मानते हैं वे दोनों अज्ञान में हैं। आत्मा न किसी को मारती है न मरती है। ये केवल शरीर का परिवर्तन है। ये सच्चा ज्ञान है और हमें सही समझ विकसित करनी चाहिए। अमर आत्मा के बारे में ये ज्ञान हर डर को दूर कर देगा। श्लोक बताता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये हमेशा से है और हमेशा रहे भी। ये अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। ये सबसे बड़ा सत्य है। किसी को मारने या मरने वाला समझना क्यों गलत है, जानिए। जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और नित्य जानता है, वो किसी को मारने या मरने वाला कैसे समझ सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये केवल शरीर का नाश होता है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझकर मोह से मुक्त हो जाता है। जैसे पुराने कपड़े छोड़ते हैं, वैसे ही शरीर बदलता है, ये श्लोक बताएगा। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा सदैव रहती है। आग, पानी या हवा आत्मा को नहीं छू सकते। जानिए कैसे। ये श्लोक हमें आत्मा की शाश्वत और अटूट प्रकृति के बारे में समझाता है। आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती। न कोई शस्त्र उसे काट सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा शरीर से अलग, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर और सुरक्षित रहती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से ऊपर उठकर जीवन को एक गहरी समझ और शांति के साथ जीने की प्रेरणा देता है। अचल और सनातन आत्मा की पहचान जानिए। ये श्लोक हमें आत्मा के शाश्वत और अडिग स्वरूप का गहरा ज्ञान देता है। आत्मा न तो किसी शस्त्र से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है और न ही किसी भी रूप में नष्ट होती है। ये सदैव स्थिर, अचल और हर स्थान पर विद्यमान रहती है। इसका स्वरूप सनातन है, जो समय, परिवर्तन और परिस्थितियों से परे है। ये हमें ये समझाता है कि वास्तविक सत्य शरीर या बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आत्मा है जो कभी बदलती नहीं। इसलिए जीवन में आने वाली बाहरी परिस्थितियां हमें भीतर से प्रभावित नहीं कर सकती, अगर हम अपने इस शाश्वत स्वरूप को पहचान लें। सच्ची स्थिरता और शांति हमेशा भीतर से उत्पन्न होती है, बाहर से नहीं। जो अदृश्य है उसके लिए शोक क्यों, ये श्लोक दिखाएगा। ये श्लोक आत्मा के सूक्ष्म और रहस्यमय स्वरूप को समझाता है। आत्मा अदृश्य है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता और न ही वो सामान्य विचारों की सीमा में आती है। ये परिवर्तन से रहित है और सदैव एक जैसी रहती है, इसलिए इसे समझना आसान नहीं होता। आत्मा को पहचानने के लिए गहरा आत्मज्ञान और विवेक आवश्यक है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और न ही बदलती है, तब वो किसी भी प्रकार के शोक या भय से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान मनुष्य के भीतर की पीड़ा को समाप्त कर देता है और उसे स्थायी शांति की ओर ले जाता है। जन्म मरण के चक्र में भी शांति कैसे पाएं, जानिए। यदि तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला या मरने वाला भी मानो, तब भी शोक करना उचित नहीं है,
क्योंकि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक हैं और यही जीवन का अटल नियम है। इस सत्य को समझकर हमें व्यर्थ के दुख में नहीं डूबना चाहिए। जीवन के नियमों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर चीज एक चक्र में चलती है। जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। अत्यधिक दुख करना न तो समाधान है और न ही शांति देता है। जब हम वास्तविकता को समझकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तभी मन को सच्ची शांति और संतुलन मिलता है। जीवन और मृत्यु का नियम जानिए और शोक क्यों नहीं करना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। ये एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए इस पर शोक करना व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं और इन्हें स्वीकार करना ही समझदारी है। जो पहले से निश्चित है उस पर दुखी होना हमें केवल कमजोर बनाता है। इसके बजाय हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल को समझदारी से अपनाना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर शांति आती है और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। सब प्राणी पहले अदृश्य फिर दिखाई देते हैं, ये श्लोक समझाएगा। सभी प्राणी पहले अदृश्य थे, बीच में कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं और फिर पुनः अदृश्य हो जाते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यही जीवन का गहरा सत्य है। इसलिए इस पर शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जीवन वास्तव में एक अस्थायी यात्रा है जिसे समझकर और स्वीकार करके ही सही ढंग से जिया जा सकता है। हर चीज का एक प्रारंभ और एक अंत होता है और इसे रोकना हमारे बस में नहीं है। शोक करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सत्य को स्वीकार करने से मन को शांति और स्थिरता अवश्य मिलती है। कुछ लोग आत्मा को देखकर और सुनकर भी क्यों नहीं समझते। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ इसके बारे में आश्चर्य से बोलते हैं और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। आत्मा का ज्ञान बहुत गहरा है, इसलिए इसे समझना हर किसी के लिए तुरंत संभव नहीं होता। हर व्यक्ति इस गहन सत्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि इसके लिए धैर्य, अभ्यास और निरंतर चिंतन की आवश्यकता होती है। ज्ञान धीरे धीरे खुलता है, जैसे समय के साथ कोई रहस्य स्पष्ट होता जाता है। इसलिए जिज्ञासा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक यात्रा एक दिन की नहीं, बल्कि लंबी और सतत प्रक्रिया है, जिसमें समझ और अनुभव धीरे धीरे विकसित होते हैं। हर जीव में वही अमर आत्मा है, जानिए इसका रहस्य। हर शरीर में रहने वाली आत्मा अवध्य है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसे कोई मार नहीं सकता और यह हर जीव में समान रूप से मौजूद है। इसलिए किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य के विरुद्ध है। हर जीव में आत्मा समान है। इस समझ के साथ हमें सभी के प्रति सम्मान और समान दृष्टि रखनी चाहिए। शोक को छोड़कर ज्ञान को अपनाना ही सही मार्ग है। जब हम आत्मिक दृष्टि विकसित करते हैं तो हमारे भीतर शांति, संतुलन और गहरी समझ उत्पन्न होती है, जो जीवन को अधिक स्थिर और अर्थपूर्ण बनाती है। जब दिल कहे छोड़ दे और अंदर से आवाज आए यही सही है, क्या करोगे? इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे निभाना है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है न्याय के लिए खड़ा होना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यहां युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच का संघर्ष है। अगर वो इस समय पीछे हटता है तो वो अपने स्वभाव और जिम्मेदारी दोनों से दूर हो जाएगा। जीवन में भी अक्सर ऐसे पल आते हैं जहां हमें डर, मोह या भावनाओं के कारण सही काम छोड़ने का मन करता है। लेकिन ये श्लोक सिखाता है कि सच्ची ताकत अपने कर्तव्य पर टिके रहने में है, न कि उससे भागने में। जो व्यक्ति अपने धर्म को निभाता है वही अंत में भीतर से शांत और संतुष्ट रहता है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आती है। क्या तुम पहचान पाते हो? भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता जहां व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का मौका मिले। ये युद्ध अर्जुन के लिए एक ऐसा द्वार है जो उसे ऊंचे उद्देश्य और सम्मान की ओर ले जा सकता है। इसे भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जो कठिन अवसर आते हैं वे केवल परेशानी नहीं होते, बल्कि ग्रोथ और पर्पस के दरवाजे भी होते हैं। हम अक्सर मुश्किल परिस्थितियों को बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन वास्तव में वही हमें मजबूत और योग्य बनाती हैं। अगर अर्जुन इस मौके से भागता है तो वो एक बड़े अवसर को खो देगा।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि हर चैलेंज को डर के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से असली विकास होता है। कभी सोचा है, सही काम न करना भी एक गलती होती है? इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो धर्म से पीछे हटेगा तो उसे केवल बाहरी हार ही नहीं बल्कि अंदर से भी नुकसान होगा। वो अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और आत्मसम्मान खो देगा। यहाँ पाप का अर्थ केवल धार्मिक दोष नहीं बल्कि अपने ही कॉन्शियंस के खिलाफ जाना है। जब हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते तो अंदर अपराध और बेचैनी बनी रहती है। अगर अर्जुन इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो वो जीवन भर ये महसूस करेगा कि उसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि कभी-कभी सही काम न करना भी एक बड़ी गलती होती है। अपने डर या भ्रम के कारण कर्तव्य छोड़ देना हमें अंदर से कमजोर बना देता है। मौत से ज्यादा दर्द किसमें है? बदनामी में। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध से भागता है तो लोग उसकी निंदा करेंगे और उसकी बदनामी हमेशा बनी रहेगी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि समाज में हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से पीछे हटता है तो वो केवल खुद की नज़रों में ही नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों में भी गिर जाता है। ये श्लोक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने कार्य से ऐसा जीवन बना रहे हैं जिस पर हमें गर्व हो सके। सच्चा सम्मान बाहरी नहीं बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है और उसे खोना बहुत भारी पड़ता है। लोग क्या सोचेंगे? ये डर नहीं, ये सच्चाई है। और वो सोचते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अगर अर्जुन युद्ध से भागता है तो लोग उसकी निंदा करेंगे और उसकी बदनामी हमेशा बनी रहेगी। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। इसका गहरा अर्थ ये है कि समाज में हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो वो केवल खुद की नज़रों में ही नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों में भी गिर जाता है। ये श्लोक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने कार्य से ऐसा जीवन बना रहे हैं जिस पर हमें गर्व हो सके। सच्चा सम्मान बाहरी नहीं बल्कि अपने कर्मों से कमाया जाता है और उसे खोना बहुत भारी पड़ता है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं रोकेगी जब तक तुम खुद रुक नहीं जाते। कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे। वे ऐसी बातें कहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायक होंगी। ये श्लोक दर्शाता है कि दुनिया हमेशा हमारे कार्यों को देखती है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। जब हम अपने पोटेंशियल के अनुसार कार्य नहीं करते तो लोग हमें कम आंकने लगते हैं। इससे केवल बाहरी आलोचना ही नहीं बल्कि अंदर भी आत्मविश्वास गिरता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि अपने डर के कारण पीछे हटना केवल एक डिसीजन नहीं होता बल्कि उसके परिणाम लंबे समय तक हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्य को इस तरह चुनना चाहिए कि हमें बाद में पछताना न पड़े। अगर जीतोगे तो भी फायदा, हारोगे तो भी। कैसे? यहाँ कृष्ण अर्जुन को एक बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव देते हैं। अगर वो युद्ध में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा और अगर जीतता है तो धरती पर राज्य करेगा। यानी दोनों ही स्थितियों में उसका लाभ है। इसका गहरा अर्थ ये है कि जब हम सही कारण के लिए कार्य करते हैं तो परिणाम चाहे जो भी हो वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। हार और जीत का दोनों का डर खत्म हो जाता है जब उद्देश्य सही हो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अगर इंटेंशन प्योर है और काम सही है तो फेलियर भी ग्रोथ बन जाता है और सक्सेस भी मीनिंगफुल हो जाती है। इसलिए हमें परिणाम की चिंता छोड़कर सही कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हर जीत पर खुश और हर हार पर टूट जाते हो तो खेल अभी समझे नहीं। इस श्लोक में कृष्ण समभाव की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब को समान समझकर अपना कर्म करो। जब हम इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन जब हम संतुलित रहते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध और स्पष्ट होता है। ये श्लोक जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत देता है, संतुलन। अगर हम हर छोटी बात से खुश या दुखी होते रहेंगे तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। सच्ची शांति तब आती है जब हम परिणामों से ऊपर उठकर केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। सिर्फ समझना काफी नहीं जब तक उसे जियो नहीं। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि अब तक उन्होंने ज्ञान यानी सांख्य के द्वारा समझाया और अब वे कर्मयोग की बात करेंगे।
इसका मतलब है कि केवल समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उस समझ को जीवन में लागू करना भी जरूरी है। सही ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे कर्मों में दिखाई न दे। यह श्लोक हमें बताता है कि ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर हम केवल सोचते रहें और एक्शन न लें तो जीवन में बदलाव नहीं आता, और अगर बिना समझ के काम करें तो दिशा गलत हो सकती है। इसलिए सही समझ के साथ सही कर्म करना ही मुक्ति का रास्ता है। छोटा सा सही कदम तुम्हें बड़े भय से बचा सकता है। कैसे? इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी सही प्रयास हमें बड़े भय से और शांति से बचा सकता है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक या सही दिशा में उठाया गया हर कदम कीमती होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि अगर पूरी तरह उत्तम नहीं कर सकते तो शुरू ही क्यों करें, लेकिन ये श्लोक बताता है कि छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी सुरक्षा और शांति दे सकती है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम उत्तम के चक्कर में न पड़कर बस सही दिशा में चलना शुरू करें। हर छोटा कदम हमें एक बेहतर और निडर जीवन की ओर ले जाता है। क्या तुम्हारा मन एक लक्ष्य पर टिका है या हर दिशा में भटक रहा है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि एक ही उद्देश्य पर स्थिर होती है, उसका जीवन स्पष्ट और मजबूत बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य से नहीं भटकता और हर निर्णय सोच समझकर करता है। लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक दिशाओं में बटी होती है, वे जीवन में भ्रमित रहते हैं। उनका मन कभी स्थिर नहीं होता और वे बार बार निर्णय बदलते रहते हैं। ये श्लोक सिखाता है कि सफलता के लिए एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। जब मन बिखरता है तो जीवन की दिशा भी खो जाती है। इसलिए स्थिर बुद्धि वही है जो एक लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। क्या तुम ज्ञान को समझ रहे हो या सिर्फ शब्दों को दोहरा रहे हो? इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों की बात करते हैं जो केवल सुंदर शब्दों और बाहरी ज्ञान में उलझ जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई नहीं समझते। वे धर्म और वेदों की बातें तो करते हैं, पर उनका उद्देश्य अक्सर दिखावा और बाहरी आकर्षण होता है। ऐसे लोग सत्य की वास्तविक समझ तक नहीं पहुंच पाते। उनका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित रहता है, जो जीवन को नहीं बदलता। ये श्लोक सिखाता है कि केवल सुनना या बोलना पर्याप्त नहीं है। असली ज्ञान वही है जो जीवन में उतर जाए। बिना समझ के ज्ञान केवल भ्रम पैदा करता है। क्या तुम्हारा जीवन केवल सुख पाने के लिए है या उससे आगे भी कुछ है? इस श्लोक में कहा गया है कि कुछ लोग केवल इच्छाओं और भोग विलास के पीछे भागते हैं और जीवन का उद्देश्य केवल सुख को मान लेते हैं। वे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य केवल फल और आनंद होता है। ऐसे लोग बाहरी सुखों में इतने उलझ जाते हैं कि जीवन की गहराई और आत्मविकास को भूल जाते हैं। उनका ध्यान केवल पाने पर होता है, बनने पर नहीं। ये श्लोक बताता है कि केवल भोग का लक्ष्य जीवन को सीमित कर देता है। सच्चा जीवन वो है जो विकास और समझ की ओर ले जाए। क्या तुम्हारा मन इच्छाओं का गुलाम बन गया है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग केवल भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। उनका मन बाहरी सुखों में इतना उलझ जाता है कि सही और गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सोच कमजोर हो जाती है और वो भ्रमित रहने लगता है। जब मन इच्छाओं से घिर जाता है तो आंतरिक स्पष्टता खत्म हो जाती है। ये श्लोक सिखाता है कि अत्यधिक आसक्ति मन को अस्थिर बनाती है, इसलिए संयम और संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। क्या तुम जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हो? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। वेदों का ज्ञान भी प्रकृति के गुणों से जुड़ा होता है, लेकिन सच्चा साधक उनसे आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति इन विरोधों से प्रभावित नहीं होता, तब उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है और हर स्थिति में समान रहता है। ये श्लोक सिखाता है कि वास्तविक शांति द्वंद्वों से ऊपर उठने में है। क्या तुम अब भी छोटे ज्ञान में उलझे हो या सच्ची समझ तक पहुंचे हो? इस श्लोक में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान मिल जाता है, उसके लिए बाहरी शास्त्रों का ज्ञान सीमित लगने लगता है। जैसे विशाल जल के सामने छोटे कुएं का जल महत्वहीन हो जाता है, वैसे ही सच्चे ज्ञान के सामने सीमित ज्ञान छोटा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज को व्यापक दृष्टि से देखता है। वो केवल शब्दों या नियमों में नहीं उलझता। ये श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान अनुभव और बोध से आता है, केवल पढ़ने से नहीं। क्या तुम कर्म करते हो या उसके परिणाम के पीछे भागते हो? इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं।
इसलिए कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं कर्म को छोड़ना चाहिए केवल परिणाम के डर से। जब व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है तो उसका मन शांत और संतुलित रहता है। ये श्लोक जीवन का बहुत गहरा सिद्धांत देता है कि ध्यान कर्म पर होना चाहिए, परिणाम अपने आप आएगा। फल की चिंता ही तनाव का कारण बनती है। क्या तुम अपने कर्मों में संतुलन रख पा रहे हो? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़कर और समभाव में रहना ही योग है। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना चाहिए। जब व्यक्ति परिणामों से प्रभावित नहीं होता तब उसका मन स्थिर रहता है। ऐसा कर्म ही शुद्ध और प्रभावी होता है। ये श्लोक सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। समभाव में किया गया कर्म ही वास्तविक योग है। क्या तुम वही कर रहे हो जो फल के डर और लालच में बंधा है, या वो जो तुम्हें भीतर से स्थिर बना दे? ये श्लोक कहता है कि फल की इच्छा से किया गया कर्म बुद्धि योग की तुलना में बहुत ही निम्न है। अर्जुन को समझाया जा रहा है कि सच्चा मार्ग वही है जिसमें व्यक्ति बुद्धि का सहारा लेता है और अपने कर्मों को ज्ञान और संतुलन के साथ करता है, न कि केवल परिणामों की चिंता में उलझकर। जो लोग केवल फल की आशा में कर्म करते हैं वे कमजोर और अस्थिर माने जाते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा लाभ और हानि के बीच भटकता रहता है। इसके विपरीत बुद्धि योग अपनाने वाला व्यक्ति स्थिर, शांत और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में श्रेष्ठता परिणामों की दौड़ में नहीं, बल्कि सही समझ और संतुलित दृष्टिकोण में है। क्या सच में सफलता सिर्फ अच्छे कर्मों का फल है, या उससे भी ऊपर कोई ऐसी अवस्था है जहां अच्छा बुरा दोनों अर्थ खो देते हैं? ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है वो इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। जब मनुष्य बुद्धि योग को अपनाता है तब वो केवल परिणामों के आधार पर नहीं जीता, बल्कि सही समझ और संतुलन के साथ कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव उसे बांध नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि आत्मिक ज्ञान पर स्थिर हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग का वास्तविक अर्थ है कर्मों को कुशलता और पूर्ण जागरूकता के साथ करना। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची कुशलता केवल काम करने में नहीं, बल्कि बिना आसक्ति के सही भाव से कर्म करने में है। क्या सच में काम का असली उद्देश्य सिर्फ उसका फल है, या उससे भी आगे कोई ऐसी अवस्था है जहां मनुष्य हर बंधन से मुक्त हो जाता है? जो ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि योग के साथ कर्म करते हैं वे अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग देते हैं। ऐसे व्यक्ति समझ जाते हैं कि असली शांति परिणामों में नहीं, बल्कि निष्काम भाव से किए गए कर्म में है। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाले मनीषी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां कोई दुख या अशांति नहीं होती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपने कार्यों को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं और परिणामों को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता और स्थायी शांति की ओर बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे मन का भ्रम भी कभी पूरी तरह साफ हो सकता है, जिससे सब कुछ स्पष्ट और सरल दिखने लगे? जब मनुष्य की बुद्धि मोहरूपी अंधकार को पूरी तरह पार कर लेती है, तब वो गहरी स्पष्टता और वैराग्य की अवस्था में पहुंच जाता है। मोह कलिल यानी भ्रम और अज्ञान का जाल जब हट जाता है, तब व्यक्ति उन सभी बातों के प्रति उदासीन हो जाता है जिन्हें उसने पहले सुना या जानने की कोशिश की थी। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान का महत्व खत्म हो जाता है, बल्कि मनुष्य अब बाहरी जानकारी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे भीतर से सच्ची समझ प्राप्त हो जाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब विवेक जागृत होता है तब जीवन का भ्रम खत्म हो जाता है और मनुष्य को वास्तविक शांति और स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है। क्या वो समय आ सकता है जब हर मत, हर सुनाई गई बात और हर भ्रम के बीच भी मन पूरी तरह स्थिर हो जाए? ये श्लोक बताता है कि जब तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों और अनेक प्रकार की सुनाई गई बातों से विचलित होकर भ्रमित हो जाती है, लेकिन फिर भी वो स्थिर और अडिग होकर एकाग्रता में स्थित हो जाती है, तब तुम सच्चे योग को प्राप्त करते हो। श्रुति विप्रतिपन्ना का अर्थ है जब मन विभिन्न विचारों और मतों के कारण उलझ जाता है, लेकिन जब वही बुद्धि समाधि में स्थिर होकर अचल हो जाती है, तब व्यक्ति सच्चे आत्मिक ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा योग बाहरी ज्ञान के बोझ में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और एकाग्रता में है, जहां मन पूरी तरह शांत और संतुलित हो जाता है। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए तो क्या वो व्यक्ति अब भी सामान्य इंसान जैसा ही रहता है या कुछ बिल्कुल अलग बन जाता है? यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो समाधि में स्थित और स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसकी पहचान क्या है?
वो कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान और आत्मस्थिरता को प्राप्त कर लेता है तो उसका व्यवहार सामान्य लोगों से कैसे अलग हो जाता है। ये प्रश्न हमें ये समझने की ओर ले जाता है कि सच्ची बुद्धि केवल ज्ञान सुनने में नहीं, बल्कि जीवन में उसके प्रभाव को देखने और समझने में है। क्या ऐसा संभव है कि इंसान अपनी सारी इच्छाओं के बीच भी पूरी तरह शांत और संतुष्ट रह सके? जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और केवल अपने भीतर ही आत्मा के आनंद में संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसे वास्तविक सुख अपने अंदर ही प्राप्त हो जाता है। उसकी संतुष्टि परिस्थितियों, वस्तुओं या लोगों पर आधारित नहीं होती, बल्कि आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची स्थिरता और शांति तब आती है जब हम बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हैं। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सुख में ना बहकता हो और दुख में ना टूटता हो? ये श्लोक उस स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करता है जिसका मन दुखों में विचलित नहीं होता और सुखों में कोई विशेष आसक्ति नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका मन भीतर से स्थिर और संतुलित रहता है। वो परिस्थितियों के अनुसार बहता नहीं, बल्कि हर स्थिति में अपनी चेतना को समान बनाए रखता है। यही स्थिर बुद्धि वाले मुनि की पहचान है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि उनके बीच भी अपने मन को शांत और संतुलित रखने में है। क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है जहां अच्छा आए तो भी मन ना फूले और बुरा आए तो भी मन ना टूटे? ये श्लोक उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो हर जगह आसक्ति रहित होता है और उसे जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति मिलती है उसे वो समान भाव से स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति ना तो सुखद घटनाओं पर अत्यधिक प्रसन्न होता है और ना ही दुखद परिस्थितियों से द्वेष करता है। उसका मन किसी भी चीज में बंधता नहीं, बल्कि स्थिर और संतुलित रहता है। यही सच्ची प्रज्ञा की अवस्था है, जहां व्यक्ति परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठकर भीतर से शांत और जागृत रहता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक स्थिरता तब आती है जब हम जीवन के हर अनुभव को समान दृष्टि से देखने लगते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी शक्ति सब कुछ करने में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को रोक लेने में होती है? ये श्लोक उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से वापस खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर मानी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो दुनिया से भाग जाता है, बल्कि ये है कि वो अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है और उन्हें अपने विवेक के अनुसार संचालित करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और संयम में होती है, जहां मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को अपनी चेतना के अधीन रखता है। क्या सच में इच्छाएं सिर्फ छोड़ देने से खत्म हो जाती हैं, या उनसे ऊपर कोई ऐसी अवस्था है जहां उनका आकर्षण ही बदल जाता है? ये श्लोक बताता है कि जब मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर विषयों से दूर रहता है, तो बाहरी रूप से इच्छाएं उससे दूर हो जाती हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म आकर्षण यानी रस अभी भी भीतर रह सकता है। केवल बाहरी त्याग से पूरी शांति नहीं मिलती, लेकिन जब व्यक्ति को आत्मा का उच्च ज्ञान और परम सत्य का अनुभव हो जाता है, तब ये सूक्ष्म आकर्षण भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि सच्चा वैराग्य जबरदस्ती से नहीं आता, बल्कि गहरी समझ और आत्मज्ञान से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम केवल चीजों को छोड़ते नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी कोशिश के बावजूद भी मन इंद्रियों के आकर्षण में बह जाए? ये श्लोक बताता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान और सतर्क क्यों न हो, फिर भी उसकी चंचल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक खींच सकती हैं। इंद्रियां स्वभाव से ही बहुत प्रबल और बेचैन होती हैं, और यदि उन्हें सही दिशा और नियंत्रण न दिया जाए तो वे मनुष्य के विवेक को भी भटका सकती हैं। ये श्लोक हमें ये गहरी सीख देता है कि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर जागरूकता और आत्मनियंत्रण भी आवश्यक है। सच्ची स्थिरता तभी आती है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को समझदारी और अभ्यास के साथ नियंत्रित करना सीख लेता है। क्या असली नियंत्रण दुनिया पर होता है या अपने ही मन और इंद्रियों पर? ये श्लोक बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखकर एकाग्र और समर्पित भाव से स्थित रहे।
जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें विवेक और आत्मज्ञान के अनुसार चलाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए बाहरी विषय उसे विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि उसका ध्यान भीतर की शांति और उच्च लक्ष्य पर केंद्रित होता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची प्रज्ञा और स्थिरता उसी व्यक्ति की होती है जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। क्या एक छोटा सा विचार भी धीरे धीरे तुम्हें इच्छा, फिर क्रोध और फिर पूरी अस्थिरता तक ले जा सकता है? ये श्लोक मन के कार्य करने के सूक्ष्म क्रम को समझाता है। जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उससे उस वस्तु के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव धीरे धीरे इच्छा या कामना में बदल जाता है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती या बाधित होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक साधारण विचार भी मनुष्य को भावनात्मक असंतुलन और दुख की स्थिति तक ले जा सकता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि मन की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो वे धीरे धीरे हमारे पूरे व्यवहार और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्या क्रोध सिर्फ एक भावना है या एक ऐसी शुरुआत जो पूरे जीवन की समझ को धीरे धीरे खत्म कर सकती है? ये श्लोक मनुष्य के भीतर होने वाली मानसिक गिरावट की प्रक्रिया को समझाता है। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है तो सबसे पहले उसका विवेक धुंधला हो जाता है और वो भ्रम की स्थिति में चला जाता है। इस भ्रम के कारण उसकी स्मृति और सही समझ कमजोर पड़ने लगती है, जिससे वो अपने कर्तव्य और सही गलत का भेद भूल जाता है। स्मृति के नष्ट होने पर उसकी बुद्धि भी प्रभावित होती है और अंततः वो अपने सही मार्ग से भटक जाता है। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि क्रोध केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यदि उस पर नियंत्रण न रखा जाए तो वो धीरे धीरे पूरे विवेक और जीवन की दिशा को नष्ट कर सकता है। क्या वही जीवन संभव है जहां इच्छाएं भी हों, अनुभव भी हों, लेकिन मन फिर भी पूरी तरह शांत रहे? जब मनुष्य अपने राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी घृणा से मुक्त होकर इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों का अनुभव करता है, तब वो वास्तव में भीतर से नियंत्रित और अनुशासित रहता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी चीज से अत्यधिक आकर्षित होता है और न ही किसी से द्वेष करता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उसका मन विवेक के अनुसार चलता है। इस स्थिति में वो धीरे धीरे गहरी शांति और मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची स्थिरता संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से संतुलित और जागरूक रहने में है। क्या सच में एक शांत मन जीवन के हर दुख को धीरे धीरे मिटा सकता है? ये श्लोक बताता है कि जब मनुष्य का मन प्रसन्न और निर्मल हो जाता है, तब उसके सभी प्रकार के दुख समाप्त होने लगते हैं। प्रसाद यानी आंतरिक शांति और स्पष्टता आने पर जीवन की उलझनें अपना प्रभाव खो देती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब चेतना प्रसन्न होती है, तब बुद्धि भी जल्दी से सही निर्णय पर स्थिर हो जाती है और व्यक्ति को सही दिशा दिखाई देने लगती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि वास्तविक समाधान बाहर की समस्याओं में नहीं, बल्कि भीतर के शांत और प्रसन्न मन में है। क्या बिना आत्मनियंत्रण के जीवन में सही समझ, शांति और सुख वास्तव में संभव है? ये श्लोक बताता है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके पास न तो स्थिर बुद्धि होती है और न ही सही भावनात्मक समझ विकसित हो पाती है। जब भीतर की समझ और सही दृष्टिकोण ही नहीं होता, तो मनुष्य को सच्ची शांति भी प्राप्त नहीं होती, और जब मन अशांत रहता है तो वास्तविक सुख का अनुभव करना भी संभव नहीं होता। ये श्लोक हमें गहराई से समझाता है कि जीवन में स्थिरता, शांति और सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे हमारे भीतर के अनुशासन, विवेक और आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होते हैं। क्या मन सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो पूरी बुद्धि को उसी तरह बहा ले जाए जैसे हवा नाव को पानी में बहा ले जाती है? ये श्लोक बताता है कि जब इंद्रियां अपने विषयों में भटकती रहती हैं और मन उनका अनुसरण करता है, तो वो व्यक्ति की बुद्धि को पूरी तरह प्रभावित और अस्थिर कर देती हैं। जिस तरह तेज हवा पानी में चल रही नाव को उसकी दिशा से भटका देती है, उसी तरह असंयमित इंद्रियां मन को उसकी सही समझ और विवेक से दूर ले जाती हैं। इससे व्यक्ति का निर्णय कमजोर हो जाता है और वो सही गलत का भेद भी खो सकता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि वे भटक जाएं तो पूरी बुद्धि और जीवन की दिशा प्रभावित हो सकती है। क्या असली बुद्धिमत्ता वही है जो सब कुछ जानती है, या वो जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर ले? ये श्लोक बताता है कि हे महाबाहु अर्जुन,
जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है, उसी की बुद्धि वास्तव में स्थिर होती है। जब मनुष्य इंद्रियों के आकर्षण और भटकाव से मुक्त हो जाता है, तब उसका विवेक मजबूत और अडिग हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता और सही निर्णय लेने में सक्षम रहता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची स्थिरता और प्रज्ञा तभी प्राप्त होती है जब हम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उन्हें विवेक के अनुसार संचालित करते हैं। क्या वो सच जो सबको दिखाई देता है वास्तव में सत्य है, या सच्चा सत्य वही है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं? ये श्लोक एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि को समझाता है। जो संसार में लोग जिसे रात यानी अज्ञान और असत्य मानकर उससे अनजान रहते हैं, उसी में संयमी और आत्मज्ञानी व्यक्ति जागृत रहता है और सच्चे ज्ञान को देखता है। दूसरी ओर जिस सांसारिक मोह और विषयों में आम लोग जागृत होकर लगे रहते हैं, वह स्थितप्रज्ञ मुनि के लिए अज्ञान के समान रात है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होती है। वो बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य को पहचानता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जागरूकता का असली अर्थ बाहरी दुनिया को देखना नहीं, बल्कि भीतर के सत्य को समझना है। क्या सच में वह मनुष्य शांत हो सकता है जिसके भीतर इच्छाएं आती जाती रहती हैं, या फिर शांति केवल उसी को मिलती है जो उनसे ऊपर उठ चुका होता है? ये श्लोक समुद्र के उदाहरण से जीवन का गहरा सत्य समझाता है। जैसे अनेक नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी गहराई और स्थिरता नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने भीतर आने वाली इच्छाओं और कामनाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता रहता है, वो कभी स्थायी शांति नहीं पा सकता। सच्चा शांत मन वही है जो इच्छाओं के आने जाने के बावजूद भी अडिग और संतुलित रहता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि शांति इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से मुक्त होने से प्राप्त होती है। क्या सच में वह जीवन संभव है जहां इच्छाएं हों ही नहीं और फिर भी मनुष्य पूरी तरह शांत और पूर्ण हो? ये श्लोक उस व्यक्ति की अवस्था को बताता है जो सभी इच्छाओं को त्याग कर निष्पृह भाव से जीवन जीता है। ऐसा मनुष्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में आसक्ति नहीं रखता और ना ही ये मेरा है जैसी भावना में बंधता है। वो अहंकार से भी मुक्त होता है, क्योंकि उसे अपने मैं का सीमित भाव समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति इस प्रकार निर्मल और निर्लिप्त होकर जीवन जीता है, तब वह गहरी और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी आसक्ति और अहंकार को छोड़ने में है। क्या ऐसी भी कोई अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ता, यहां तक कि जीवन के अंतिम समय में भी नहीं? ये श्लोक उस सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करता है जिसे ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। हे पार्थ, जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वो कभी भी मोह या भ्रम में नहीं पड़ता। उसका मन पूर्ण रूप से स्थिर, जागृत और सत्य में स्थित हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुका होता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भी इस स्थिति में स्थित रहता है, तो वो ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि उस स्थिर और जागृत अवस्था को प्राप्त करना है जहां कोई भ्रम, भय या दुख शेष न रहे। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की इस दिव्य यात्रा को पूरा किया। हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के शोक को ज्ञान की अग्नि में विसर्जित कर दिया। अध्याय 2 केवल एक संवाद नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा विवेक स्थिर है और हम अपने कर्म पर केंद्रित हैं, तो विजय निश्चित है। वीडियो समाप्त करने से पहले चलिए इन 3 बातों को आज अपने साथ घर ले चलते हैं। अनासक्ति, फल की चिंता छोड़ें, क्योंकि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, केवल आपकी ऊर्जा कम होती है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें। स्थिरता, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, अपने मन को समभाव में रखने का प्रयास करें, यही असली योग है। अमर आत्मा, इस विचार को मन में रखें
कि आप इस शरीर और इन छोटी छोटी समस्याओं से कहीं बहुत बड़े हैं। आप अनंत हैं। मैं आशा करता हूं कि गीता के इन सूत्रों ने आपके मन की किसी न किसी उलझन को आज शांत किया होगा। याद रखिएगा, गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अध्याय 2 के श्लोकों में से कौन सा श्लोक आपके दिल के सबसे करीब रहा, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको ये प्रयास सार्थक लगा हो तो इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 3 कर्म योग में, जहां हम समझेंगे कि काम और कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने भीतर के कृष्ण की आवाज को सुनते रहें। जय श्री कृष्ण।